बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की गैर मुल्कियों के हवाले से ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में सऊदियों के नाम पर गैर मुल्कियों का कारोबार करना जुर्म है, जिस पर सख्त सज़ाओं के साथ साथ जुर्माने भी लगाए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने तजारती पर्दापोशी पर मुलव्वस गैर मुल्कियों से 60 लाख रियाल के अलावा 28 किलोग्राम सोना जब्त किया है। नाजरीन, 4 गैर मुल्कियों ने नजरान में सोने की दुकानें खो रखी थीं, मगर कारोबार सऊदी शहरी के नाम पर था। गैर मुल्कियों को अपने नाम पर कारोबार करने की इजाज़त देने पर 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 3 यमनी शहरियों को भी 3 साल कैद की सज़ा दी गई है, जबकि 5वें गैर मुल्की को कारोबार का हिसाब किताब रखने पर 2 साल की कैद की सज़ा दी गई है। नाजरीन, सज़ा के बाद इन्हें मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने सिविल एविएशन के शोबे में सऊदीयाइजेशन के दूसरे मरहले का आगाज़ आज 4 मार्च 2024 से कर दिया है, जिसमें 5 से ज़्यादा वर्कर्स रखने वाले प्राइवेट अदारों को शामिल किया गया है। दूसरे मरहले में 60% फ़्लाइट अटेंडेंट्स और 70% विंग पायलट्स की लोकलाइजेशन की जाएगी, जबकि सिविल एविएशन से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी होगा। यानी कि नाजरीन, दूसरे मरहले में इन सेक्टर से गैर मुल्कियों को निकालकर सऊदी शहरियों को मुलाजमतें दी जाएंगी, जबकि पहले मरहले में 60% सऊदी पायलट रखे जाने थे और एयर होस्टेस के शोबे में 50% सऊदीयाइजेशन का हदफ था, जो कि मुकम्मल हो गया है। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरेबिया में कोई शख्स किसी केस या लड़ाई का गवाह यानी विटनेस है या फिर इन्फॉर्मर है यानी कि मुखबर है, तो उन्हें अगर कोई धमकी देता है कि तुमने गवाही नहीं देनी और सच को छुपाना है, तो उन्हें किसी किस्म का लालच दिया जाता है, तोहफे की सूरत या फिर पैसे की सूरत में। तो ऐसा करने वालों को 3 लाख रियाल जुर्माना दिया जाएगा और 2 साल की सज़ा होगी। अगर कोई गैर मुल्की होगा तो उसे सज़ा और जुर्माने के बाद मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। नाजरीन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने 21 रिक्रूटमेंट एजेंसियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, जबकि क़वाइद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 4 एजेंसियों को काम करने से रोक दिया गया है। मिनिस्ट्री ने यह फैसला शवाहिद सामने आने के बाद किया है। मिनिस्ट्री का कहना है कि 21 दफातर जिनके लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, उन्होंने घरेलू मुलाजमीन यानी कि डोमेस्टिक वर्कर्स के वाजिबुल अदा रकूम वापस नहीं की, जबकि मुलाजमत के लिए गैर कानूनी ज़राए अख्तियार किए और मसान प्लेटफार्म से हटकर डोमेस्टिक वर्कर्स यानी घरेलू मुलाजमीन को मुलाजमतें दीं। 4 एजेंसियों को आर्जी तौर पर काम से रोका है। कफ़ील के साथ तयशुदा मुआहदे के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन की तलब में ताख़ीर की शिकायत मिली थी। वाज़ेह रहे नाजरीन, सऊदी अरेबिया में घरेलू मुलाजमीन की भर्तियों के लिए मसान प्लेट कायम की गई है, जिसके ज़रिए फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, खुदामा के लिए वीज़े इशू किए जाते हैं। सऊदी अरेबिया में घरेलू मुलाजमीन यानी डोमेस्टिक वर्कर्स के शोबे को जदीद तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑनलाइन सर्विसेज और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम किया जा रहा है। मिनिस्ट्री का मज़ीद कहना है कि किसी भी घरेलू मुलाजमीन को किसी किस्म की शिकायत है तो वह मसान ऐप के ज़रिए दर्ज करा सकते हैं। एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने आलमी मंडियों को मुस्तहकम रखने के लिए तेल की सप्लाई में कमी को जून 2024 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। वज़ारत तवानाई के एक ओहदेदार ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब रोज़ाना 10 लाख बैरल की अपनी रज़ाकाराना कटौती जो जुलाई 2023 में नाफिज की गई थी, उसको 2024 की दूसरी तिमाही के इख्तिताम तक बढ़ाएगा, ताकि आलमी मंडियों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरब में जद्दा तारीखिया प्रोग्राम ने ऐलान किया है कि आसार कदीमा प्रोजेक्ट के तहत होने वाली खुदाई के दौरान 1200 साल पुरानी मस्जिद
عثمان بن عفان کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔